अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 स्टूडेंट आपके कोर्स में और एफएससी सेकंड ईयर के कोर्स में भी है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक कार्बोहाइड्रेट कल ख़त्म किया था। ठीक है, उनका नेचर हमने पहचाना। अभी प्रोटीन क्या चीज़ होता है, प्रोटीन भी हमारी बॉडी में शामिल है और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये लाइफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल है, लाइफ वाला मॉलिक्यूल है। इसके बगैर लाइफ का कंसेप्ट नामुमकिन हो जाता है। तो जनाब प्रोटीन को समझना है आज अच्छी तरह से। देखो मैंने यहाँ पर बड़ी तफसील के साथ लिखा है। प्रोटीन का लफ्ज़ निकला है प्रोट्यूस से। किस लफ्ज़ से निकला है? प्रोट्यूस, जिसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। जिसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी बहुत लाजमी कंपाउंड्स, जिस्म के लिए बहुत लाजमी कंपाउंड्स। ठीक है, द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोट्यूस विच मीन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। दे आर बायोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ये पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर अभी जब करूंगा तो आपको पता चलेगा। ये अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। कभी याद रखो, आप प्रोटीन को नहीं पहचान सकते हैं तब जब तक आपने अमीनो एसिड्स को नहीं पहचाना, समझो कि हम प्रोटीन को नहीं समझ सकते हैं। प्रोटीन कोई खुद अपना कोई कंपाउंड तो जरूर है, लेकिन ये बना है अमीनो एसिड से, यानी अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बना देते हैं। ठीक है, these are nitrogenous compounds consist of nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon and sometimes sulfur। sometimes इसमें सल्फर भी होते हैं प्रोटीन्स में। कैसे होते हैं वो तो हम करेंगे अभी। द ड्राई वेट, अगर आप अपनी बॉडी का, इंसानी जिस्म का ड्राई वेट बना ले, मिसाल के तौर पर, वैसे हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारा पानी है ना, 80% से ऊपर पानी है। अगर हम अपना कोई जिस्म ले लो और इसको ड्राई करें, यानी इससे वाटर निकाले, तो जो रहता है ना, जो ड्राई वेट रह जाता है, ड्राई मॉस रह जाता है, उसमें कितने परसेंट? 50 से लेकर 55% तक इसमें प्रोटीन ही होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन पड़े हैं। ओके, समझ आया? मैंने एक लफ्ज लिखा था और अभी लिखा तो मैंने सारा नहीं है, मैं तो एक्सप्लेन जरूर करूंगा। देखो हमारे पास प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन किस चीज से मिलके बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अब जब हमने प्रोटीन को पहचानना है तो इससे पहले हमने अमीनो एसिड्स को पहचानने होते हैं। यानी इन अदर वर्ड, सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जैसे कि सेल्स मिलके हमारा बॉडी बना देता है ना, जैसे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी तरह प्रोटीन भी अमीनो एसिड्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स मिलके क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स बना देते हैं। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या भला है, तो कोई अमीनो एसिड्स को पहचानने के लिए मैंने नीचे लिखा अमीनो एसिड्स क्या चीज होता है? अमीनो एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। मस्ट रिमेंबर, इसमें आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज की तरफ हमने तो नहीं जाना है, वैसे ये एसिड्स है which contain in अल्फा कार्बन। ये आप देखो, ये तुम्हारे पास अल्फा कार्बन है। मैं यहां पर अगेन से बना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसका समझ आ जाए। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो तो फिर मसला नहीं रहेगा। आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आना है, तब जाके आपको कोई मसला नहीं होगा, वरना मुश्किल है फिर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आया करो। मैंने कहा एक कार्बन है, एक अमीनो एसिड, ये इसमें एक सेंट्रल कार्बन होता है जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं।
अभी आप लोगों को पता है कार्बन कितने बॉन्ड्स करते हैं? 4 बॉन्ड्स करते हैं। इसके एक साइड पर लगा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। आप लोगों ने कार्बोक्सिल ग्रुप को पढ़ा था, मैं थोड़ा सा नीचे फिर से बनाऊंगा। दूसरी साइड पर इसका लगा होता है अमीनो ग्रुप। ये हमारे पास है NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप। ऊपर इसका, ऊपर या नीचे कोई बात नहीं, आप अल्काइल ग्रुप लगा ले, और यहां नीचे इसको क्या लगा होता है? हाइड्रोजन लगा होता है। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड व्हिच कंटेन इन अल्फा कार्बन, सेंट्रल कार्बन व्हिच इज नोन एज अल्फा कार्बन, to which 4 different groups, that is carboxyl group, COOH group, NH2 amino group or alkyl group and hydrogen atom are attached। ये आपके पास अल्काइल है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, और ये तुम्हारा क्या है? ये हाइड्रोजन एटम है। इसको थोड़ा सा नीचे इस तरह बनाऊंगा, आप जरा अगेन से देखो। ये हमारे पास कार्बन है, ये R है, और नीचे फिर हाइड्रोजन, यहां पर अमीनो ग्रुप हो। मैं इसको अगर ऐसा बनाऊं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप एक्चुअली ऐसा होता है। तो ये है हमारे पास कोई अमीनो एसिड्स, ठीक है? समझ आया? थोड़ा सा आगे जाता हो, आज तक 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स बने हुए हैं। जैसे कि इंग्लिश के 26 लेटर्स है कि नहीं? अल्फाबेट से आप अल्फाबेट, अगर अल्फाबेट और लेटर्स में फर्क होता है। अल्फाबेट ए से लेकर Z तक जितने होते हैं ना, इसको हम अल्फाबेट कहते हैं, लेकिन लेटर्स हम जो BC एटसेट्रा इस तरह के हम कहेंगे तो इसको फिर लेटर कहते हैं। तो 26 लेटर्स है। ये लेटर्स फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम्हें बताऊं कि इन लेटर्स फॉर एग्जांपल ZAHID, जाहिद, ये मेरा नाम है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके उनने ये बनाया है। अभी आप देखें, अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं चेंज कर दूं तो कोई और वर्ड बनेगा, हो सकता है कि वो मीनिंगलेस हो, कोई माना उसको ना हो, लेकिन ये 26 अल्फाज आपस में मिलके पूरा इंग्लिश लैंग्वेज बना देता है। समझ आया? इसी तरह ये 20 अमीनो एसिड्स मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ मिलके वेरियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जो बहुत सारे अमीनो प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देते हैं। जिस तरह इंग्लिश के 26 अल्फाबेट आपस में मिलके, लेटर्स आपस में मिलके मुख्तलिफ वर्ड्स बना देते हैं जिनसे इंग्लिश लैंग्वेज बना है, इसी तरह अमीनो एसिड्स आपस में मुख्तलिफ तरीकों से मिलके क्या बना देता है? मुख्तलिफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देते हैं। प्रोटीन के मुख्तलिफ किस्में होते हैं। अब आगे जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ इसका आएगा। There are 20 different kinds of amino acids are present. The different kind of amino acids are due to the difference in alkyl group. अब जरा समझने की कोशिश करो। तमाम अमीनो एसिड्स में, तमाम के तमाम अमीनो एसिड्स में ये चीज कॉमन होता है। ये चीज हर अमीनो एसिड में होगा, ये ग्रुप हर अमीनो एसिड्स में होगा, ये चीज हर अमीनो एसिड्स में होगा। अगर डिफरेंस मिलता है तो यहां पर मिलता है। यहां पर अल्काइल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से अमीनो एसिड्स के 20 किस्में बनते हैं। मैंने क्या कहा? अल्काइल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से अमीनो एसिड्स के कितने किस्में बनते हैं? 20 किस्में बनते हैं। तो अदर ग्रुप, ऑल अदर ग्रुप आर सेम व्हाइल ओनली अल्काइल ग्रुप और डिफरेंट अमंग डिफरेंट अमीनो एसिड्स अमंग 20 अमीनो एसिड्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जिस्म के अंदर कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स है और कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। समझने की जरा कोशिश करो। कुछ अमीनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी के अंदर वो एसेंशियल है और कुछ नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें 10 ऐसे होते हैं ना, 20 में से 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारा बॉडी बना सकता है। तो इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगा, बाहर से हमने वो अमीनो एसिड्स नहीं लेने हैं। तो इसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं कि उनकी बॉडी में खुद प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बाकी 10 जो अमीनो एसिड्स है ये आपने खाना है, वरना आपको फिर आपका प्रोटीन नहीं बनेगा सही, और जब आपके बॉडी में प्रोटीन कम होगा तो तुम्हें मसला होगा। तो हमारी डाइट में जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो 10 है, उनका खाना हमें डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि हमें मिले, ताकि हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन अच्छी तरह से बन पाए। समझ आया?
समझ आया? अमीनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जरा इस चीज को अगेन से हमने पढ़ना है। आप जरा इस चीज को देखो, इसको मैं अगेन से मिटा देता हूं, ठीक है? आप समझने की कोशिश करो तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगा। प्लीज तवज्जो के साथ सुने ताकि फिर मसला ना हो। ये मैंने एक अमीनो एसिड्स बनाया। अभी आप देखो ये मैंने क्या बनाया, ये मैं सॉरी ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, यहां पर हमारे पास मैं NH2 लिखो, यहां पर मैं R ग्रुप लिखो और यहां पर मैं क्या लिखो, हाइड्रोजन लिखो। जनाब आगे क्या होने वाला है, यहां पर मैं क्या बनाऊं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। ओके, नेक्स्ट अमीनो एसिड्स मैं बना देता हूं। आप जरा इसके समझने की कोशिश करो। तो मैंने ये बनाया, नीचे H है और आगे कार्बोक्सिल ग्रुप है। नेक्स्ट भी बनाऊंगा लेकिन वो छोड़े, अभी थोड़ा सा इसको छोड़ो। मैंने कहा अब ये तो अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेगा। क्या करेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेगा। कैसे करता है? इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएगा, -H2O, वाटर निकालेगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बताओ, वाटर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? वाटर निकला तो बना क्या तुम्हारे पास बना, प्लीज जरा समझने की कोशिश करो, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है लेकिन तवज्जो की जरूरत है। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड करेगा। अभी क्या हुआ, नाइट्रोजन तो आगे अल्फा कार्बन को अटैच है, फिर HO, फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OHO। अब ये प्रोटीन बना। अब ये क्या बना? लेकिन मैंने तो 2 अमीनो एसिड्स का ये बनाया। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके इस तरह के बड़े बड़े प्रोटीन बनाते हैं। ये फिर मैक्रोमॉलिक्यूल भी इसको कहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल, और इसको पॉलीमर भी कहते हैं। ये दोनों आपस में मिलके उनने क्या बनाया, बड़ा मॉलिक्यूल बनाया। वाटर का मॉलिक्यूल निकला, वाटर का मॉलिक्यूल निकला। अब क्या बना, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, ये क्या है, ये पॉलीमर है, और ये हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन है। समझ आया? दिस लिंकेज in which various amino acids combine together, जब अमीनो एसिड्स कंबाइंड हो जाती है, वाटर का इखराज हो जाता है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। वहां पर कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, अगर आप लोगों को याद है, वहां पर क्या था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पर क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। समझ आया? ओके जनाब, तो पेप्टाइड लिंकेज में, और एक्चुअली दिस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से पॉलीमराइजेशन है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कोई स्मॉल पोर्शन निकलेगा, ये निकला। एक और पॉलीमराइजेशन होता है, वो एडिशन होता है। एडिशन में कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं निकलता है। ओके, इसके अलावा क्या हो जाता है प्रोटीन में, आप जरा समझने की अभी कोशिश करो, आगे थोड़ा सा बताने वाला हो, थोड़ा सा बताने वाला हो। आप जरा देखिए, मैं इस चीज को अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज, मैं तुम्हें कहता हूं प्लीज जरा समझने की कोशिश करो, पूछूंगा। ओके जनाब, यहां पर H है, अभी क्या है, ये मैं ये वाला बनाऊं, आगे R है, ठीक है, ऊपर R, नीचे H, उधर कार्बोक्सिल ग्रुप है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अलावा, जो यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ था, यहां पर ये जगह जो है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला जगह है, ये जो जगह है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला जगह है। इसके अलावा तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलता है।
और बाज अमीनो एसिड्स भी ऐसी भी होते हैं, आप जरा समझने की कोशिश करो तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप जरा समझने की कोशिश करो। मैं अगर ये लिखो फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा लिखो NH2, फिर मैं C और ये मैं H लिखो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OHO, ये एक है। यहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, इसको छोड़ो, आगे बनाओ नाइट्रोजन, फिर HO, फिर CRO, फिर HO, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे OH बनाओ, कोई बात नहीं। यहां पर जो R ग्रुप है, इन दोनों में अगर कभी सल्फर भी आ जाता है, सल्फर, जैसे कि हमारे बालों में, हमारे बाल जो है ये भी प्रोटीन है, समझने की कोशिश करो, ये प्रोटीन है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर इन प्रोटीन में सल्फर भी होता है। सारे अमीनो एसिड्स में सल्फर तो नहीं हो सकते, कुछ अमीनो एसिड में सल्फर होते हैं। जिन अमीनो एसिड में सल्फर होता है वहां पर एक लिंकेज होता है जिसे डाइसल्फाइड ब्रिज भी कहते हैं। यहां पर डाइसल्फाइड ब्रिज भी होता है, और याद रखो ये पेवर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये डाइसल्फाइड ब्रिज जो होता है ये पेवर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, समझ आया? अब जिन बालों में, जरा समझने की कोशिश करो, बाल्स को जब आप आग में जलाते हैं तो इससे बू आता है कि नहीं आता है? क्यों? एक्चुअली ये बू जो है ये सल्फर का होता है। जिन लोगों के बालों में, जैसे कि स्टूडेंट का है, जिनके स्टूडेंट में सल्फर ज्यादा होता है ना, उनके बाल गुंगरियाले होते हैं, और जिनके ऐसे नहीं होते, सल्फर कम होते हैं तो स्ट्रेट बन जाते हैं। ठीक है, अब समझ आया कि उनके जिनके बाल्स में सल्फर ज्यादा होता है ना, वहां पर ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो गुंगरियाले बन जाते हैं, और जिनके बाल्स में सल्फर ज्यादा नहीं होता है फिर गुंगरियाल नहीं, स्ट्रेट बन जाते हैं। ओके, समझ आया? ये 3 लिंकेज होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर। डाइसल्फाइड, सॉरी, पेप्टाइड लिंकेज, द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड ब्रिज। और यही इन लिंकेज की वजह से फिर प्रोटीन के, जो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, प्रोटीन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो सेकंड ईयर के लिए मैं करूंगा। वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह है, कोई मसला नहीं है। समझने की अच्छी तरह से कोशिश करो, प्रोटीन को समझो, अमीनो एसिड्स को पहले समझो। अमीनो एसिड्स जब आप समझेंगे तो आपको प्रोटीन का समझ आएगा। कोई मसला हो? कोई मसला तो नहीं? अगर है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है? ओके जी। और अगर चैनल वाले किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।